जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं मॉनसून के बारे में। चूंकि मॉनसून जो है वह दस्तक दे चुकी है और लगभग भारत के अंदर जो है मॉनसून की बारिश जो है शुरू भी हो चुकी है। कुछ जगहों पर शुरू हो चुकी है, कुछ जगहों पर पहुंचने वाली है, कुछ जगहों पर पहुंच चुकी है। लेकिन आखिर में ये मॉनसून जो है आती कैसे और कहां से है, किस प्रक्रिया द्वारा मॉनसून जो है बारिश कराती है, आज हम इन सभी बातों पर पूर्ण रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझिए कि आपने देखा होगा कि मॉनसून की एक समय अवधि होती है। भारतीय क्षेत्रों की अगर बात करें तो गर्मी के दिनों में मॉनसून आता है। इसी तरह से विश्व के सभी क्षेत्रों में जहां भी आप देखेंगे अगर मॉनसून आएगा, मतलब कि वहां पे अगर एक टाइम पीरियड के बीच में बारिश होती है तो वह बारिश जो है गर्मी के दिनों में हुआ करती है। कुछ जगह ऐसे भी होते हैं जहां जाड़े के दिनों में भी बारिश हो जाती है। तो इन सभी पे आज हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिर इसका कारण है क्या। सामान्य तौर पर जब हम भारत के अंदर गर्मी का मौसम जब शुरू होता है, खास करके मार्च अप्रैल का महीना जब शुरू होता है, तो उस समय सूरज जो है वह कर्क रेखा की तरफ बढ़ते रहता है। कर्क रेखा आपको पता होगा कि इन राज्यों से होकर के जो है सो एक रेखा गुजरती है जिसको हम लोग कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। तो सूरज जो है कर्क रेखा की तरफ गुजरता है, बढ़ता है। नतीजा ये होता है कि सूरज के साथ साथ जैसे सूरज कर्क रेखा की तरफ बढ़ता है, उसी के साथ साथ ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, ITCZ इसको कहा जाता है, ये भी जो है उत्तर की तरफ ट्रांसफर होता है। और लास्ट में जून आते आते यह पूर्ण रूप से स्थापित हो जाता है। कहां पर? राजस्थान के क्षेत्रों पे। कौन? तो भैया ITCZ। ठीक है, ITCZ यहां पे स्थापित हो गया। अभी ITCZ है क्या? तो एक्चुअली ITCZ वह स्थान होता है जहां पर उस वर्ष की सबसे अधिक गर्मी पड़ती है, जहां पर सूर्य का सबसे अधिक सूर्य ताप प्राप्त होता है। नतीजा यह होता है कि यहां जो है यहां की वायु गर्म होती है और गर्म होकर के वह वायु कहां चली गई? ऊपर की तरफ उठ गई। यानी यह जो जगह है यहां निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। जब यहां निम्न दाब का क्षेत्र बनता है तो इस निम्न दाब को भरने के लिए भारत के अलग अलग क्षेत्रों से हवाएं जो है उधर की तरफ मूव करती हैं। ठीक है, ये हवाएं मूव करती हैं और ये सारे के सारे पहुंचने की कोशिश करती हैं कहां पर? तो निम्न दाब के क्षेत्र में निम्न दाब के क्षेत्र को भरने के लिए। लेकिन होता यह है कि चूंकि जब तक स्थल से हवाएं वहां पे पहुंचती हैं तो बारिश जो है कम होता है। अब देखिएगा आंधी तूफान खूब तेज आएगा लेकिन बारिश थोड़ा बहुत फूही हुई पड़ के रह जाएगा, तेज बारिश नहीं होती है। लेकिन जब यह कुछ लंबे समय तक यहां रहता है तो स्थलीय क्षेत्रों की हवाएं खत्म हो गई। अब हवा कहां से आने लगी भैया? तो अब हवा जो है बे ऑफ बंगाल से, हिंद महासागर से, आपको इन सभी क्षेत्रों से यह हवाएं जो है इस जगह को यानी कि निम्न वायु क्षेत्र को, निम्न दाब वाले क्षेत्र को भरने के लिए दौड़ जाती हैं। जब ये हवाएं इधर की तरफ दौड़ती हैं तो इनके साथ चूंकि ये हवा कहां से आ रही है भैया? ये हवा समुद्रों से आ रही है, बंगाल की खाड़ी से आ रही है, अरब सागर से आ रही है, हिंद महासागर से आ रही है। तो यह अपने साथ बहुत अधिक मात्रा में नमी लेके आ रही है और ये नमी लेकर के आती हैं, आगे की तरफ बढ़ती हैं। तो सबसे पहले ये नमी आकर के टकराता है कहां पर? तो भैया यहाँ पे एक पर्वत है, एक पर्वत श्रृंखला है जिसको हम लोग सह्याद्री कहते हैं, केरला के तट पर यहां आके टकराता है। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब ये आकर के टकराता है तो टकराने के बाद क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि ये भैया पहाड़ है, ठीक है, हवा जो है सो इधर से आई, टकराया, तो अब चूंकि हवा लगातार इस क्षेत्र से आ रहे हैं तो इसको जगह तो है नहीं आगे जाने के लिए, बस ये ऊपर की तरफ उठता है। और जब ऊपर की तरफ उठता है तो इस हवा का जो तापमान होता है वह कम हो जाता है, क्योंकि आपको पता होगा कि 32 मीटर ऊपर जाने पर तापमान 1 डिग्री से क्या होता है? कम हो जाता है। तो जो ये वाष्प था इसका तापमान गिरा और जब इसका तापमान गिरा तो ये पानी में कन्वर्ट हो गया, यानी संघनित हो गया, और संघनित पानी जो है इन क्षेत्रों में बारिश कराना शुरू करता है। यानी हमेशा ध्यान रखिएगा, बारिश होने के लिए केवल मानसून जरूरी नहीं है, मानसून के साथ साथ पहाड़ का होना भी काफी जरूरी है। नतीजा ये होता है कि आपने सुना होगा कि 1 जून तक मानसून जो है केरल के तटों पर टकराता है और केरल में जो है जबरदस्त बारिश करता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही समय बीतता है ये जो है मानसून आगे की तरफ भी बढ़ता है, आगे की तरफ भी बढ़ता है, और कुछ मानसून जो है आपको इस क्षेत्र की तरफ भी बढ़ता है। आपने सुना होगा कि भारत में सबसे ज्यादा बारिश जो होती है वह कहां होती है? मेघालय में होती है। कारण क्या है? तो ये मानसून सारे के सारे जो है सो गए इधर की तरफ, बंगाल की खाड़ी से बांग्लादेश को क्रॉस करते हुए आगे गए। लेकिन यहाँ जो हिमालय है ना, इस हिमालय की ऊंचाई इतनी अधिक है कि उसको क्रॉस कर पाना इन हवाओं के लिए संभव नहीं है।
नतीजा ये होता है कि पीछे से पूरी हवाएं ऊपर की तरफ जा रही होती हैं और सारे बादल जो है इसी जगह पर आकर के रुक जाते हैं और सारा पानी यहीं गिरा देते हैं। क्योंकि अब इनके पास आगे बढ़ने का रास्ता है नहीं, पीछे लौट नहीं सकते क्योंकि पीछे से लगातार धक्का लग रहा है, आगे जा नहीं सकते हैं। तो अब इनके पास क्या ऑप्शन है? अपने आप को हल्का करने का एक ही ऑप्शन है कि जब पानी ये गिरा देंगे बादल हल्के होंगे और ऊपर उठ जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे जो है सो आपको सारी बारिश हो जाती है। इसके अलावा जो आपका हुगली नदी क्षेत्र है, गंगा नदी क्षेत्र है, उसके सहारे बंगाल की खाड़ी वाला जो हवा होता है वह पश्चिम बंगाल, बिहार होते हुए आपको उत्तर प्रदेश होते हुए दिल्ली और राजस्थान के क्षेत्रों में पहुंचने का कोशिश करता है। अब आपने सुना होगा कि जो राजस्थान के क्षेत्र हैं यहां पर बारिश नहीं होती है। क्यों नहीं होती? तो हमने आपको बताया, मानसून तो भैया पहुंचती है लेकिन दो कारण होता है। एक तो मानसून के पास पर्याप्त मात्रा में जल नहीं होता। क्यों? क्योंकि इन क्षेत्रों में जल ये जो है बरसाते जाता है, इनका पानी क्या होता है? खत्म होते चला गया। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि भैया जरा बताइए कि जो अंडमान जो आपका अरब सागर से उठने वाला मानसून है वह सबसे ज्यादा बारिश कहां कराएगा? तो सबसे पहले कहां टकराता है? केरला में। भैया तो केरला में टकराता है तो सबसे ज्यादा बारिश कहां कराएगा? केरला में कराएगा। उसी तरह से बंगाल की खाड़ी से चलने वाली जो हवा है जो भारत के मुख्य भूमि की तरफ चलती है मेघालय को छोड़ करके, वह सबसे ज्यादा बारिश कहां कराती है? तो भैया वह सबसे ज्यादा बारिश आपको कराती है पश्चिम बंगाल में, क्योंकि पश्चिम बंगाल में उसके पास पर्याप्त मात्रा में पानी होता है। तो सबसे ज्यादा बारिश जो है करा देती है पश्चिम बंगाल में। उसके बाद आगे बढ़ती है, उसके बाद दूसरे नंबर पर बिहार में, फिर तीसरे नंबर पर यूपी में, चौथे नंबर पर दिल्ली में। दिल्ली में मात्र जो है 56% ही बारिश करा पाती है। नतीजा ये होता है कि वहां जो है बारिश कम होती है। किसके कारण? आपको जो है इस मानसून के, बंगाल की खाड़ी के मानसून के कारण। और ये मानसून जब पहुंचता है राजस्थान में, अब ये मानसून चूंकि राजस्थान में बारिश करा सकता था, ठीक है, ये मानसून जो है राजस्थान में बारिश करा सकता था, लेकिन जब तक यहां पहुंचता है तब तक मानसून के लौटने का समय हो जाता है। यानी आपको जो है सितंबर आ चुका होता है और 15 सितंबर के बाद मानसून जो है चूंकि ITCZ का जगह क्या हो जाता है? बदल जाता है। क्यों? क्योंकि सूरज जो है अब दक्षिणवर्ती होने लगता है, वह कर्क रेखा से नीचे की तरफ जाता है। तो भैया जब सूरज जो है आपका उत्तरवर्ती हो रहा था तो ITCZ भी उत्तर जा रहा था, और जब मानसून सूरज जो है दक्षिणवर्ती हो रहा है तो ITCZ भी क्या होगा? नीचे की तरफ जाएगा। तो यहाँ एक कारण तो ये हुआ। दूसरा कारण कि यहाँ जो ITCZ होता है इसकी उष्मा काफी ज्यादा होती है। यहाँ जो थोड़े बहुत मानसूनी हवा पहुंचती है उस हवा को ये और गर्म कर देता है और हवा और ऊपर उड़ जाती है। नतीजा ये होता है कि ये बारिश कराती नहीं है। इधर से जो आती है वह जो मानसून हवाएं आती हैं आपको बंगाल अरब सागर से, वो मानसून हवाएं एक्चुअली क्या होता है कि वो जो है इसके पैरेलल निकल जाती है। किसके पैरेलल? भैया तो ये जो आपका अरावली पर्वत है, इस अरावली पर्वत के पैरेलल निकल जाती है। नतीजा ये होता है कि अरावली पर्वत जो है इनको रोक नहीं पाती, और रोक नहीं पाती तो बारिश नहीं करा पाती। यानी राजस्थान का क्षेत्र ना तो अरब सागर से बारिश कर पाता है, हो पाता है, और ना ही जो है सो बंगाल की खाड़ी से यहाँ पे बारिश हो पाता है। नतीजा ये होता है कि राजस्थान खाली ही रह गया। इसके 2-3 कारण मैंने बताया। पहला कारण कि यहाँ जो मानसून पहुंचता है उनके पास जल बहुत कम होता है। दूसरा कारण यहाँ ITCZ का क्षेत्र होता है जो काफी उष्ण होता है, उस मानसूनी हवा को और गर्म करके ऊपर उठा देता है, बारिश होता ही नहीं है। अरे ठंडा होगा तब ना बारिश संघनित होगा, तो ठंडा हुआ नहीं। नतीजा होता है कि इन क्षेत्रों में बारिश नहीं होती। और तीसरा कारण जो अरब सागर वाला है, ये अरब सागर वाला इसके पैरेलल निकल जाता है, इस पहाड़ के क्या होता है? पैरेलल निकल जाता है। नतीजा होता है कि यहाँ पर बारिश नहीं हो पाती है। क्लियर है? और जब यही मानसून लौटती है या मानसून जो है रिटर्न आती है, तो रिटर्न आने के टाइम आपके दिमाग में आया कि भैया बारिश होनी चाहिए, लेकिन भैया रिटर्न आने के टाइम में इसके पास पानी बचेगा कहाँ? काहे कि सारा पानी तो ये आगे जाते हुए गिरा दिया ना। तो जो रिटर्न आने के टाइम इसके पास पानी होता नहीं है तो बरसती नहीं है। लेकिन ये रिटर्न आने के दौरान जो मानसून आपको बंगाल की खाड़ी में जाती है, वो बंगाल की खाड़ी से पुनः जो है सो आकर के टकराती है कहां पर? कोरोमंडल तट पर। और ये कब टकराती है भैया? तो नवंबर दिसंबर में। यही कारण है कि नवंबर दिसंबर के क्षेत्रों समय में आपको तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर खूब बारिश होती है। और आपने सुना होगा कि तमिलनाडु में ठंडी के दिन में भी धान बोया जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत बारिश हो जाती है। गेहूं को बारिश नहीं चाहिए, पानी ज्यादा नहीं चाहिए। नतीजा ये होता है कि ये लोग अगर गेहूं बोएंगे तो पूरा डूब जाएगा, बाढ़ आ जाता है नवंबर दिसंबर में। तो गर्मी के दिनों में तो यहाँ पे धान बोया ही जाता है, और जाड़े के दिनों में जब आपका मौसम होता है गेहूं का, रबी के फसल का, उस समय भी इनको धान बोना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर बाढ़ आई होती है। बात समझ में आया? तो मानसून का एक मोटा मोटी डेटा आपको समझ में आ गया होगा। आपसे एक सवाल है, सवाल ये है
कि मॉनसून जो है किस देश की भाषा है, मॉनसून का अर्थ क्या होता है, यह जरा कमेंट करके हमको बताइएगा। वैसे हम अगर बात करें तो भारत जो है उस पूरे भारत को, चूंकि भारत है कहां पे, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है, लेकिन चूंकि मॉनसून यहाँ के मौसम को प्रभावित करता है, इसलिए भारत को उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु का देश कहते हैं। क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु का देश। किसको कहते हैं? भारत को। ठीक है, मिलते हैं हम लोग फिर एक नए सीरीज के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई में व्यस्त रहें और सीरीज को ऐसे प्यार दुलार देते रहें। धन्यवाद।